अस्सलामुअलैकुम एस फैमिली व्लॉग में आप सबका खुश आमदीद। उम्मीद होगी कि सब ठीक ही होंगे। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें। आसियान साहब सुबह उठने की वजह से मुझे तंग कर रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि आप अपना नाश्ता ख़ुद बनाओ। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने अंडा पैन में डाल दिया था और ये पकने की तैयारी कर रहे थे। इतने में इन्होंने मुझे दी प्याली। इन्होंने प्याली रखने के बाद इन्होंने मुझसे स्पून मांगा। मैंने इनको दिया स्पून देने के बाद ये अंडा पका रहे थे और उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे थे कि ये इसका दूसरा रुख पलट दें। इनसे पलटा नहीं जा रहा था और मुझे पता डर भी लगता है कि हाथ ना जल जाए, लेकिन क्या करूँ, आजकल इनको बीमारी हो गई है पकाने की। इनको कुकिंग करनी होती है, रोज़ कुकिंग कर रहे होते हैं, रोज़ खाना पक रहा होता है। चलो अच्छी बात है। फिर हमने इनको करेंगे तैयार करने के बाद हमने इनको रेडी किया, क्योंकि आज हम जाएंगे नानो हाउस जाने के लिए मैंने तैयार किया। लेकिन इनको ज़िद चढ़ी थी कि मुझे चाचू के साथ नमाज़ पढ़ने जाना है। मैंने इसको समझाया क्यों, चाचू तो जुम्मे वाले दिन जाते हैं नमाज़ पढ़ने, तो आप जुम्मे वाले दिन जाना। तो इनको शौक़ हो रहा था, तो फिर हमने कहा चलो तुम नीचे उतरो, फुप्पो को सलाम करो। सलाम करने के बाद मम्मा तैयार होकर फैसला किया कि मैं फुप्पो के पास चला जाता हूँ। ये फुप्पो के पास लगा मुझे सैंडल्स पहना लिया, मुझे सैंडल्स पहना, इसको सैंडल्स पहनाने लगी। नानो हाउस जाने के लिए तैयार करने लगा, उल्टी चप्पल पहनने लग गया। तो फिर सीधी सैंडल्स पहनने की बड़ी चप्पल वगैरह मैं इनसे कह रही थी कि सीधे पाँव में पहनो। ये पहन के रेडी हो गए थे। फिर ये जाने की तैयारी करने लगे। आराम से होती है, जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रहे थे और मैं इनका ध्यान रख रही थी कि गिर ना जाए, आराम से उतरो। शाम नीचे जा रहे थे अपने फुप्पो के पास। बड़ा प्यारे माशाल्लाह से लगने की वजह से नीचे उतर रहे थे, अपनी फुप्पो को दिखाने जा रहे थे कि मैंने सुरमा लगाया है। मैं पीछे से तैयार होके आऊँगी और निकलूँगी नानी के यहाँ जाने के लिए, नानी अम्मी के यहाँ जाने के लिए। हम पहुंच गए अपनी अम्मी के घर आने के घर पहुंच गए। ये वहाँ पर इन्होंने किया सिम्बा ने हमारा स्वागत। सिम्बा ने इस्तकबाल करते हुए हमारा किया। मैं सिम्बा को छेड़ रही थी, सिम्बा बहुत गुस्से हो रहा था, सिम्बा भी मुझसे बराबर से लड़ रहा था और मैं सिम्बा से खेल रही थी। शयान साहब पता नहीं कहाँ चले गए थे। मैं उसको डोरी दे रही थी, सिम्बा तो छल के डोरी ले रहा था और सिम्बा खूब मस्ती कर रहा था। सिम्बा ने डोरी ले ली थी और सिम्बा से मुझसे डोरी लेना एक मुश्किल काम है, लेकिन सिम्बा बहुत ज़ोर से प्यार से काटता है। वैसे नहीं काटता, लेकिन बहुत प्यार से काटता है। इन्होंने इसे बचपन से पाला था, तो इसलिए ये शायद बहुत ज़्यादा ख्याल करता है इस चीज़ का। मैं इस प्यार नहीं करने देता। जब ये सो के उठ के आता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वैसे तो वही बहुत वो करता है। इसमें इधर से मेरा बेटा भी आ गया था, वो उसकी दुम से खेल रहा था, उसकी दुम का गोश्त बना रहा था और वो सिम्बा से मैं रस्सी से खेल रही थी। सिम्बा कह रहा था अम्मा बेटे मुझे दोनों ही तंग कर रहे हैं। शयान उसको पानी पिलाने आ गए, तो मैं उसको मना कर रही थी कि डोंगे से पानी नहीं पिलाओ। शयान कहता पी लो। उसके ऊपर पानी डाल रहा था। इतने में इसकी खाला ने इसको बुला लिया और वो भाग गया। सिम्बा ने शुक्र अदा किया होगा कि शयान साहब भाग गया। सिम्बा कैमरे पे हाथ बार मारने की वजह से मेरा कैमरा हिल रहा था। मैं सिम्बा को बहुत मस्तियाँ कर रही थी, सिम्बा के साथ। सिम्बा भी बहुत मस्तियाँ कर रहा था। सिम्बा और मैं खूब मस्तियाँ करते हुए एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। सिम्बा बहुत उछल के आता है, मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मुझे आदत नहीं है। इसके नाखूनों से और इसके दांतों से डर लगता है मुझे। अगर इनके कभी रुक जाओ तो सिम्बा सुबह आपके बिस्तर में भी आके सो जाता है। सिम्बा बहुत प्यारा भाई, बहुत ही प्यारा लगता है। और स्नो पता नहीं कहाँ सो रही थी। स्नो भी बड़ी प्यारी सी है, लेकिन स्नो बड़ी खामोश रहती है। इतने में मेरा बेटा फिर आ गया। मेरा बेटा उसको तंग कर रहा था और ये एक हाथ से खड़ा होके मुझे कह रहा था डोरी दे दो, लेकिन मैं उसको डोरी नहीं दे रही थी। उसने डोरी पकड़ ली थी और मैं उससे खूब मस्तियाँ कर रही थी। सिम्बा डोरी से मुझसे खेले जा रहा था। उसने मुझसे बोला मैं नाराज़ हो गया, मैं उसको मना रही थी। सिम्बा नाराज़ हो गया था। सिम्बा मुझे कह रहा था कि मैं नाराज़ हूँ, मैं मार दूँगा, हाथ से काट दूँगा। मेरा हाथ पकड़ रहा था, मैं उसको मुस्तकिल छेड़ रही थी। सिम्बा पीछे मुड़ के देख रहा था, कह रहा था कि मुझे कोई तो बचा लो, ये मुझे तंग कर दिया है। इतने में शयान का कज़न आ गया। वो उसको देखते ही वो ठीक हो गया। शयान के कज़न के आने की वजह से सिम्बा और इतराने लग गया और मेरे बच्चे को मारने के लिए बढ़ा। तो पता चला वो केक खाने जा रहा है। वो मेरे बेटे से केक छीन रहा था और मेरा बेटा भाग रहा था। मैंने उससे कहा कि बेटा दे दो, वो भी केक खाता है। सिम्बा बड़ी मज़े से टॉफ़ियाँ, केक, चॉकलेट्स खा जाता है माशाल्लाह से।
मेरे बेटे से वो केक मांग रहा था और मेरा बेटा उसको केक खिला रहा था। मैं कह रही थी कचरा न फैलो, इतने में से मेरे सियान का कज़न जो है प्लेट में पापड़ वगैरह लेके आ गए थे। सिम्बा से उसने कहा कि प्लेट में ही खा लो। मैंने उसको मना किया, बेटा प्लेट में नहीं खिलाओ, उसकी प्लेट अलग है। इतने में जो है मेरा बेटा उसको बहुत ऑफ़र कर रहा था और सिम्बा मेरे बेटे का केक खा रहा था, उसका कज़न उसे मना कर रहा था। ये लोग खूब पार्टी कर रहे थे, तीनों ने मिलकर बड़ी मज़े से पार्टी करी। ये लोग खूब मज़े कर रहे थे। आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।